आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज हमारा टॉपिक है रिवीजन क्लास। यहाँ आप पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्ययों में हम किस प्रकार प्रत्ययों को छांट पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी। तो हम चलते हैं प्रत्ययों की तरफ। प्रत्यय हमारा टॉपिक है प्रत्यय। यह हम समझेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय कतिविधा संति, प्रत्यय त्रयविधा संति। साथ ही प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। साथ ही पहले प्रत्यय का नाम है कृत प्रत्यय, साथ ही दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय और साथ ही तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय साथियों? स्त्री प्रत्यय। साथ ही पहला है कृत, दूसरा है तद्धित और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। अब आप समझे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातुओं के बाद लगाए जाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं के बाद लगाए जाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय इत्यादि प्रत्यय। शब्द के बाद लगाए जाने वाले प्रत्ययों को, जब शब्द के बाद हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। आगे है पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप और गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इन्हें हम स्त्री प्रत्यय के नाम से जानेंगे। किस नाम साथियों? स्त्री प्रत्यय के नाम से। तो आपको यह पता होना चाहिए भूमिका के तौर पर कि प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत, दूसरा है तद्धित और तीसरा है स्त्री। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रत्ययों में से हम 3 प्रकार के प्रत्यय यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय, उसमें हम कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं यहाँ पर हम समझते हैं उस प्रत्ययों को। यहाँ पर आप समझिए कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। कृत प्रत्यय पहला है सानच, सत्री प्रत्यय को पढ़ लेंगे। तव्यत है, अनियर है, कतिन प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है और त्रच प्रत्यय है। आपको 7 प्रत्यय पढ़ने हैं कृत प्रत्यय के, जो धातुओं के साथ होने वाले प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों को आपको यहाँ पर 7 प्रत्यय से प्रत्यय पढ़ने हैं। आगे साथियों 5 प्रत्यय हैं, मतुप, इन, ठन, त्व और तल प्रत्यय। 5 प्रत्यय आपके, ये आपके तद्धित प्रत्यय। साथियों कौन से प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय, जो शब्द के बाद लगाए जाने वाले प्रत्यय हैं। साथियों आगे है टाप और गीप प्रत्यय। साथियों ये स्त्री प्रत्यय की श्रेणी में आते हैं। कौन श्रेणी साथियों? स्त्री प्रत्यय की श्रेणी। अब हमें इन प्रत्ययों में हमें यह पता होना चाहिए इन प्रत्ययों में शेष क्या बचता है। कहने का तात्पर्य है इनमें से कुछ कुछ वर्णों का लोप हो जाता है। तो आप हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे सत्री और सानच प्रत्यय। अब आप देखेंगे सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय, दोनों को पहले एक साथ समझ लें, फिर उदाहरणों को भी अलग अलग समझ लेंगे। सत्री प्रत्यय में क्या होता है, सानच प्रत्यय में क्या होता है। सत्री प्रत्यय में री का लोप हो जाता है साथियों और स का लोप हो जाता है। हम बात करते हैं शेष वर्ण की, तो हमारा शेष जो अक्षर है अ और त बचता है। श और री का लोप हो जाता है। तो हम बात करें सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है। कहीं भी हम देखेंगे जहाँ हमें अत दिखाई दे वहां हम सत्री प्रत्यय की कल्पना कर सकते हैं। आगे देखिए सानच प्रत्यय। देखिए साथियों सानच में अच यहाँ से चला गया और स यहाँ से चला गया। साथियों क्या बच गया? आ। साथियों क्या बच गया? आन। ये आपको आन दिखाई देगा। तो आप साथियों सानच प्रत्यय के अंतर्गत। सत्री प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में प्रयोग होता है। साथियों कौन से काल में? वर्तमान काल में प्रयोग होता है। वर्तमान काल का तात्पर्य है लट लकार के वाक्यों में प्रयोग होता है। कौन सा साथियों? लट लकार के वाक्यों में। साथियों सत्री का अर्थ क्या होता है? हुए अर्थ में। कौन सा साथियों? हुए अर्थ में प्रयोग होता है। हुए अर्थ में, जैसे जाते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, ऐसे शब्दों में सत्य प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। आगे देखिए सानच प्रत्यय में साथियों आन शेष रहता है। ये भी वर्तमान काल में प्रयोग होता है। वर्तमान काल की धातुओं में प्रयोग होता है और यह परस्मयी पद को छोड़ करके
परस्मयी पद में प्रयोग नहीं होता है, ये आत्मनेपद की धातुओं के साथ प्रयोग होता है। आत्मनेपद धातुओं के साथ आत्मनेपद धातुओं के साथ प्रयोग होता है। और ये साथ ही परस्मयी पद धातुओं के साथ प्रयोग होता है, परस्मयी पद धातुओं के साथ। अब आपको यहाँ पर इनका दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन मिला, तो आपको दोनों को उदाहरण भली बात समझ में आ जाएंगे। दोनों प्रत्यय भाव और कर्मर्थम प्रयोग होते हैं, भाव और कर्मर्थम प्रयोग होते हैं। दोनों प्रत्यय तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों प्रत्यय तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। जो प्रत्यय परस्मयी पद के हैं वो केवल सत्य प्रत्यय में प्रयोग होंगे, जो धातु सत्य प्रत्यय में प्रयोग होंगे, जो केवल परस्मयी पद के धातु हैं। जो धातु आत्मनेपद पद के हैं वो केवल सानिध्य प्रत्यय में प्रयोग होंगे। अब आपको समझना है, जब हम धातु पढ़ते हैं तो प्रत्यय धातु दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं पठति पठत पठंती, एक हम पढ़ते हैं सेवते सेवेते सेवंते। और दोनों ही ये लट लकार हैं, दोनों के साथ ही लट लकार। तो दो प्रकार के धातु हमारे, एक है परस्मयी पद धातु और दूसरा है आत्मनेपद धातु। जो परस्मयी पद धातु है उनका प्रयोग हम सत्य प्रत्यय के साथ करेंगे, जो सानिध्य प्रत्यय है उनका प्रयोग हम आत्मनेपद धातुओं के साथ करेंगे। तो आप दोनों प्रकार के उदाहरण को यहाँ पर हम समझेंगे। आगे समझते हैं सत्री प्रत्यय के उदाहरण। सातवीं सत्री में अत शेष रहता है, सातवीं शेष क्या सत्री में अत शेष रहता है। आप समझिए, जैसे धातु हमारे साथियों पठ, धातु के साथियों पठ, सातवीं प्रत्यय है सत्री, सातवीं शेष क्या बचेगा अत, और सातवीं शब्द क्या बन गया पठत, सातवीं शब्द क्या बन गया पठत। पट के साथ हमने अत को जोड़ दिया है तो पठत शब्द बन गया है। यह जो तुम्हारा शब्द बनेगा सत्य प्रत्यय का, यह शब्द तुम्हारा नपुंसक लिंग का बनेगा। सत्य कौन से लिंग का? नपुंसक लिंग का। आगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भी आपको रूप समझ में आ जाने चाहिए। तो इसी प्रकार पुल्लिंग हम रूप बनाएंगे इसी का, तो त है, त में साथियों न बन जाएगा, साथियों पठन, साथियों क्या बन जाएगा पठन शब्द बन जाएगा। आगे स्त्रीलिंग में उसको हम बनाएंगे साथियों तो पठंती, इस प्रकार रूप बन जाएगा, पठत पठन पठन, इस प्रकार के रूप बन जाएगा। इसी प्रकार हम और उदाहरणों को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आगे हम समझते हैं लेख धातु। साथियों धातु कौन सा है लिख, साथियों प्रत्यय कौन सा है सत्री, और साथियों शेष क्या रहेगा अत, साथियों शब्द क्या बन जाएगा लेखत, साथियों पुल्लिंग क्या बन जाएगा लेखन, साथियों क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग में लिखंती, इस प्रकार ये रूप बन जाएगा। इस प्रकार आप बहुत सारे धातु रूप बना सकते हैं। धातु है अस, अस का बन जाएगा असत असन असंती, धातु है बद, बदत बदत बदंती, धातु है नम नमत नमन नमंती। इस प्रकार बहुत सारे धातु हैं जिनका आप रूप आराम से बना सकते हैं। और आगे हम एक दो और धातु को देख, दा धातु साथ ही दा धातु, दा के साथ द आदेश हो जाएगा, दा के स्थान पर सत्री का अवशेष द द त, साथ ही क्या बन जाएगा पुल्लिंग में द द न, साथ ही क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग में द दंती, इस प्रकार रूप बन जाएगा। आगे और देख रहे धातु साथियों, आप इस प्रकार और भी धातुओं को यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको सत्य प्रत्यय का पूरा जो तरीका है उदाहरण करने का वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सत्य प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। इसके जो बनने वाले रूप हैं वो सर्वप्रथम नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं सानिध्य प्रत्यय की तरफ। आप सानिध्य प्रत्यय के उदाहरण और पढ़ेंगे अभी। सानिध्य प्रत्यय साथियों आन शेष रहता है, और आन की जगह में बीच में म का आगम होने के कारण हमें मान दिखाई पड़ता है कहीं कहीं, तो कहीं कहीं हमें आन दिखाई पड़ता है। क्या हम समझेंगे साथियों? शेव धातु है साथियों, शेव धातु साथियों कौन से पद का है? आत्मनेपद का धातु है शेव धातु। साथियों प्रत्यय है सा न च, साथियों शेष क्या रहेगा आन, साथियों बीच में होगा म का आगम, साथियों का बन जाएगा सेवमान, पुल्लिंग बन जाए साथियों
साथियों स्त्रीलिंग में आ जाएगा सेवमाना, साथियों नपुंसकलिंग में न आ जाएगा सेवमानम, सेवमान, सेवमानः सेवमाना सेवमान। साथियों ऐसी धातु साथियों याच, साथियों प्रत्यय है सानच, साथियों शेष क्या रहेगा आन, बीच में म का आगम होने साथियों क्या बन जाएगा याचमान, याचमाना और याचमानम, इस प्रकार ये रूप बन जाएगा। याचमान, याचमाना, याचमानम। ऐसा साथियों धातु है पच, साथियों पच से बन जाएगा पचमान, पचमाना और पचमानम। इस प्रकार ये सानच प्रत्यय के तुम्हारे रूप बन जाएंगे। तो आपको सत्य प्रत्यय और सानच प्रत्यय का जो रिवीजन है वो आपको समझ में आ रहा है। आगे हम चलते हैं इसी के साथ और प्रत्यय की तरफ। यहाँ हम देखते हैं साथियों तव्यत और अनियर प्रत्यय। तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों को साथ में समझ लेते हैं। साथियों दोनों का सूत्र है तव्य तव्या नियर, तव्यत और अनियर प्रत्यय। तो हम समझेंगे तव्यत प्रत्यय में साथियों तव्य शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। साथियों तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है और साथियों अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है, अनीय शेष रहता है। दोनों भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं, भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग किए जाते दोनों प्रत्यय। चाहिए या फिर योग्य अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो इस प्रकार जो चाहिए है वह तव्यत और अनियर प्रत्यय के साथ प्रयोग होता है, भाव और कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। जिनमें कर्ता प्रधान है कर्तृवाच्य, भाव प्रधान है भाववाच्य, कर्म प्रधान है कर्मवाच्य। अब इनके हम उदाहरणों को समझते हैं। यहाँ पर इन दोनों का जो तरीका है वह एक समान सा है। इनके रूप तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, तीनों लिंगों में इनके रूप प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब आप तीनों को रूप देखने वाले हैं। आगे हम समझते हैं। साथ धातु है पठ, साथ प्रत्यय है तव्यत, साथ शब्द क्या बन जाएगा शेष रहेगा तव्य, साथ शब्द बन जाएगा पठी तव्य। बीच बीच में कहीं कहीं ई का आगम हो जाता है, ई का आगम भी ईट का आगम कहा जाता है, बीच में ई का आगम हो जाता है कुछ धातुओं के साथ। पठितव्य, साथ स्त्रीलिंग साथ क्या बन जाएगा पठितव्या और साथ ही नपुंसक लिंग में पठितव्य रूप बन जाएगा, पठितव्या पठितव्या पठितव्य। ऐसे साथियों अस धातु है, ऐसे रूप से साथियों असितव्य, असितव्या, असितव्यम, इस प्रकार ये रूप बन जाएगा। ऐसा धातु है दा, और धातु क्या है दा, प्रत्यय कौन साथियों तव्यत, दातव्य, दातव्या और दातव्यम। साथी क्या बन जाएगा दातव्य, दातव्या, दातव्यम। साथ धातु है क्री, प्रत्यय साथियों तव्यत, साथियों क्री से बन गया कर, साथियों क्री से क्या बन जाएगा कर और प्लस हो जाएगा तव्य और साथियों शब्द क्या बन जाएगा कर्तव्य, साथ शब्द क्या बन जाएगा कर्तव्य और कर्तव्या, कर्तव्य। इस प्रकार आपका ये रूप बन जाएगा। तो आपको तव्यत प्रत्यय के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम चलते हैं अनियर प्रत्यय की तरफ। अनियर प्रत्यय के उदाहरण को और समझ लेते हैं। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय के उदाहरण को और समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको अनियर प्रत्यय के तीनों लिंगों रूप चलाने हैं। देखिए साथियों बद, अनियर साथियों अनी शेष रहेगा, साथियों पुल्लिंग बन जाएगा बदनीय,
आगे स्त्रीलिंग में साथियों बदनीय और साथियों नपुंसक लिंग में बदनीयम। इस प्रकार ये रूप बन जाएगा, बदनीय और बदनीय। इस प्रकार धातु से हम बात करें, दा अनियर प्रत्यय में साथियों अनी शेष रहेगा, साथियों क्या बन जाएगा दानीय और दानीया और दानीयम। इस प्रकार धातु का रूप प्रयोग हो जाएगा अनियर प्रत्यय के साथ, दानीय दानीया दानीयम। आगे हम और प्रत्ययों की बात करें, पच की बात करें, साथ प्रत्यय है अनियर, शेष क्या रहेगा अनीय, पचनीय पचनीया पचनीयम। इस प्रकार ये उदाहरण बन जाएंगे। बात करें साथियों और धातु बात करें, धातु है साथियों भू, साथी प्रत्यय है अनियर और साथियों भू से क्या बन जाएगा भव, भव प्लस अनीय, साथ शब्द क्या बन जाएगा भवनीय भवनीया और भवनीयम। इस प्रकार आपने सत्य प्रत्यय के उदाहरण को समझ लिया और आपको भली भांति ये समझ में आ गए होंगे। आपने 4 प्रत्ययों को समझ लिया अब तक, सत्री है, सानच है, तव्यत है और अनियर प्रत्यय है। आगे साथियों प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। साथियों कौन सा प्रत्यय, ल्यो और प्रत्यय। साथियों ल्युट प्रत्यय में यू शेष रहता है, साथियों ल्युट प्रत्यय में शेष क्या है साथियों यू शेष रहता है। जब यू शेष रहेगा तो यू की जगह हमें कुछ और नया दिखाई देगा। साथियों सूत्र है और साथियों सूत्र का नाम है युवोर नाको। इस साथियों यू के स्थान पर अन और भू के स्थान पर अक आदेश करता है। साथियों हमें अन दिखाई देगा, साथियों क्या दिखाई देगा अन का नाम अलग दिखाई देगा, तो आपको अ न दिखाई देगा। और लुट प्रत्यांत शब्द साथियों नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। लुट प्रत्यय बनने वाले सारे शब्द कैसे साथियों नपुंसक लिंग में बनते हैं। साथियों कहाँ बनते हैं नपुंसक लिंग में। साथियों तो म अलंत आएगा पीछे, साथियों क्या आएगा म अलंत आएगा। तो आगे लुट प्रत्यांत शब्द कैसे होते साथियों नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। आगे हम इनके उदाहरणों को समझ लेते हैं। लुट है और लुट में साथियों क्या रहेगा यू और यू के साथियों अन है तो साथियों प्रयोग हुआ नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। देखते साथियों धातु का गम, साथियों प्रत्यय है लुट, साथियों लुट के स्थान पर क्या आएगा साथियों अन अन गमन। साथियों क्या बनेगा गमन। साथियों बने नपुंसक साथियों शब्द गमनम। साथियों शब्द बने नपुंसक लिंग में, साथियों क्या बन जाएगा गमनम शब्द बन जाएगा। ऐसे साथियों धातु है हस, साथियों प्रत्यय है लुट और साथियों यू शेष रहेगा क्या आएगा अन, साथियों शब्द क्या बन जाएगा हसनम, साथियों उससे हो जाएगा असनम। ऐसे साथियों बद से बन जाएगा बदनम, साथियों बद से बदनम बन जाएगा। ऐसा साथियों धातु है पच, साथियों क्या बन जाएगा पच से लुट प्रत्यय लगा करके पचनम शब्द बन जाएगा। ऐसे साथियों धातु है भू, क्या साथियों भू और साथियों भू से क्या बनता है भव, साथियों भव ने लगा दिया हमने लुट प्रत्यय, साथियों क्या बन जाएगा भवनम, साथियों क्या बन जाएगा भवन। इस प्रकार ये तुम्हारे उदाहरण बन जाएंगे। कौन से प्रत्यय साथियों लुट प्रत्यय वाले। आगे हम पढ़ते हैं कतिन प्रत्यय। साथियों कतिन प्रत्यय को और समझ लेते हैं। साथियों कतिन प्रत्यय साथियों 30 शेष रहता है, साथियों 30 शेष रहता है कतिन प्रत्यय के अंतर्गत। कतिन प्रत्यय के रूप साथियों स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। साथियों कहाँ प्रयोग होंगे स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। कौन से प्रत्यय साथियों कतिन प्रत्यय के, साथियों 30 शेष रहता है। आगे हम इनके उदाहरणों को समझ लेते हैं। कतिन प्रत्यय में साथियों म और न
धातु के अंत में हैं तो इनका लोप हो जाता है, तो इनका लोप हो जाता है। धातु के अंदर अगर म और न है तो इनके अंत में म और न का लोप हो जाता है। यहाँ पर आप समझेंगे, जैसे साथ धातु है गम, साथ गम धातु के साथ हम कतने प्रत्यय का प्रयोग करना चाहें तो कतने साथ में ती शेष रहेगा, गम प्लस ती। अब हम समझेंगे धातु का जो म है इसका भी लोप हो जाएगा और साथ शब्द क्या बन जाएगी, शब्द साथ गति बन जाएगी। तो पूछा जाए प्रश्न, गति में कौन सा प्रत्यय है, साथ ही आपको कितने प्रत्यय बताना है। गति शब्द में कितने प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस प्रकार धातु है मन, और साथ ही मन के साथ हम कितने प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। साथ ही कितने प्रत्यय में ती शेष रहेगा, मन प्लस ती। साथ ही धातु में म और न होने पर न का लोप हो जाएगा अंतिम अक्षर का। साथ ही शब्द क्या बन जाएगा, मति शब्द बन जाएगा। साथियों मति शब्द कैसा होगा, साथियों जैसे धातु साथियों क्री, साथियों प्रत्यय है कथन, साथियों बचेगा ती शेष, साथियों शब्द क्या बन जाएगा, कृति। साथियों शब्द क्या बन जाएगा, कृति। साथियों शब्द है धातु है नी, प्रत्यय है कथन, साथियों शेष क्या बचेगा, ती। साथ ही आगे शब्द धातु क्या है नी, साथियों शब्द क्या बन जाएगा, नीति। साथियों शब्द क्या बन जाएगा, नीति शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको और उदाहरण यहाँ से बना करके तैयार कर लेने हैं। आपको भली भांति यह प्रत्यय समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे थे कृति कथन प्रत्यय। साथियों देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं त्रच प्रत्यय। अब तक हमने 8 प्रत्ययों को पढ़ लिया है, आपका 9वां प्रत्यय है त्रच प्रत्यय। साथियों आगे हम पढ़ रहे हैं त्रच प्रत्यय। तो आपने अब तक 6 प्रत्ययों को पढ़ लिया, सत्री, सानच, तब्यत, अनियर और कथिन प्रत्यय और लुट प्रत्यय। इसी के साथ हम आगे 7वां प्रत्यय पढ़ रहे हैं और साथ ही प्रत्यय का नाम क्या है, त्रच प्रत्यय। त्रच प्रत्यय की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपको ता दिखाई पड़ेगा, ता दिखाई देगा, इसमें से क्या का लोप हो जाएगा, री तो से रा आपको दिखाई देगा, आपको ता दिखाई देगा। जब जब आप त्रच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जब आपको ता अंत में लगाना है, क्या साथियों, ता लगाना है। आप देखेंगे धातु है हन, साथियों प्रत्यय आपको लगाना है त्रच, साथियों शेष क्या दिखाई देगा, ता, और साथियों शब्द क्या बन जाएगा, हंता। साथियों शब्द क्या बन जाएगा, हंता। ऐसा शब्द बन जाएगा हनता। आगे साथी धातु है श्रु, साथी प्रत्यय है त्रच, साथी शेष क्या दिखाई देगा आपको, ता, और साथी शब्द क्या बन जाएगा, श्रुता। साथी शब्द क्या बन जाएगा, श्रुता। आपने पाठ पढ़ा है तो विलस्य वाणी कदापि में श्रुता, विलय की वाणी कभी नहीं सुनी है। तो इस प्रकार जो श्रुता शब्द है तो आपको ये बन जाएगा। आप यहां पे देखेंगे जो ऊ है, देखिए साथियों यहाँ पे साथियों धातु है श्रु और साथ ही प्रत्यय कौन सा है, त्रच। साथ ही आपको दिखाई क्या देगा, ता दिखाई देगा। अगर धातु गुण के लायक है तो गुण हो जाएगा। गुण क्या होता है साथियों, पी में से ऊ बनना और ऊ में से ओ बनाना, क्या है, गुण है। यहाँ देखिए ऊ है साथियों, यहाँ हमें गुण प्राप्त कार्य प्राप्त हो जाएगा तो श्रो बन जाएगा साथियों, श्रो। साथ ही पीछे क्या लगाना है, ता, साथ ही शब्द क्या बन जाएगा, श्रोता। ऐसा धातु साथ धातु है नी, साथ ही प्रत्यय कौन सा है, त्रच, साथ ही शेष क्या रहेगा, ता, और साथ ही नी में से गुणकार हो जाएगा, साथ ही क्या बन जाएगा, ने। साथ ही क्या बन जाएगा, नी में से ने, ई में से ए बन जाएगा, साथ ही प्रत्यय का ता, और साथ ही शब्द क्या बन जाएगा, नेता। साथ ही शब्द बन जाएगा नेता। साथ ही ऐसी धातु साथियों ह्री, साथ ही ह्री से हम तज प्रत्यय करेंगे, साथ ही शेष रहेगा ता, और साथ ही ह्री से बन जाएगा हर, जोड़ देंगे ता, और साथ शब्द क्या बन जाएगा, हरता। साथ शब्द क्या बन जाएगा, हरता। साथ ही धातु है क्री, ऐसा प्रत्यय है त्रच, साथियों ताशेष रहेगा, साथियों क्री से बन जाएगा कर, और पीछे साथियों ता है ता,
और साथ ही शब्द क्या बन जाएगा, कर्ता। तो इस प्रकार साथियों ये ता वाला जो आपका हिसाब किताब वो आपको समझ आ जाना चाहिए। साथ ही प्रत्यय कौन सा आएगा, प्रत्यय प्रत्यय। आपने देख लिया है, हमने कृत प्रत्यय आपकी टॉपिक के अनुसार पूर्ण कर लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, जिसमें आपको पढ़ना है मतु प्रत्यय, इन प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय, ठन प्रत्यय और ठक प्रत्यय, इनका आप अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। साथियों हम पढ़ रहे हैं मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय आप पढ़ रहे हैं तद्ध प्रत्यय का पहला प्रत्यय और साथ ही प्रत्यय का नाम क्या है, मतुप प्रत्यय। तो मत प्रत्यय आप समझेंगे। मत प्रत्यय साथियों मत शेष रहता है, मत शेष रहता है और मत के स्थान पर बत आदेश हो जाता है, बत दिखाई पड़ता है। साथियों किसकी जगह, मत की जगह बत दिखाई पड़ता है और इसके रूप तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जगह मत की जगह मत दिखाई देगा और तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। तो कहीं मत की जगह मान और बत की जगह बान दिखाई पड़ता है। ये बान को साथ को दिखाई देगा जब जो शब्द है तुम्हारा वह अ से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो, अ से प्रारंभ हो, या जय प्रत्याहार के वर्णों से प्रारंभ हो, वर्ग का चौथा दूसरा पहला इन अक्षरों से प्रारंभ होगा, तो आपको मत की जगह बत और बत के स्थान पर बान दिखाई पड़ेगा। और साथ ही ये मान है, कोई जो शब्द का अंत स्वर है, शब्द का अंत स्वर है, वह अ के अलावा से प्रारंभ हो तो आपको ये मान दिखाई पड़ेगा। आपको वहां पर मान का प्रयोग करना है और वहां पर स्वर से प्रारंभ है अ से, आपको वहां पर बान का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार हम उदाहरणों को समझ लेते हैं। देखिए साथियों, साथी शब्द है धन, धन प्लस साथियों मत प्रत्यय है, साथ शेष रहेगा मत, साथ शब्द बनेगा धनवत, साथ ही पुल्य बनेगा धनवान, धनवान, और साथ बने नपुंसक लिंग में धन, नपुंसक स्त्रीलिंग में धनवती, धनवत, धनवान, धनवती, नपुंसक लिंग पुल्लिंग स्त्री लिंग। साथ ही ऐसे ही है रूप, साथ शब्द रूप शब्द है, मत प्रत्यय है, साथ शब्द बनेगा रूपवत, बत, और आपको लगाना है बाण, रूप बाण, साथ क्या लगाना है रूप बाण, तो क्या रूपवती, यह प्रयोग करना है, रूपवान रूपवती। इस प्रकार आपको इन प्रत्ययों का समझ लेना है। आगे और बात करें हम, साथ ही शब्द है स्पर्श, साथ ही क्या बन जाएगा स्पर्शवत, स्पर्शवान और स्पर्शवती। अब यहाँ पे अस्वर था, अब अस्वर के अलावा हम और की बात करें, एक और शब्द लिख लें साथियों, बल शब्द साथियों, प्रत्यय लगाया हमने मतप, बल बत, साथ ही पुल्य होने का बलवान, स्त्रीलिंग में बल बत, ये शब्द बने जाएंगे। अब बात करते हैं धन्य स्वर की। यहाँ पे और कोई स्वर हो तो क्या बन जाएगा मान। अब देखिए गो शब्द साथियों मत प्रत्यय है, साथ ही क्या बन जाएगा गो मत, साथ ही क्या बन जाएगा गो मान, साथ ही क्या बन जाएगा गोमती। ऐसे साथियों लक्ष्मी शब्द साथियों, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या साथियों लक्ष्मी मत, लक्ष्मी मान, लक्ष्मी मती। इस प्रकार के आपके साथ उदाहरण बन जाएंगे, लक्ष्मी मान, लक्ष्मी मती। इस प्रकार आपको उदाहरण समझ लेने हैं और पेपर में कर लेने हैं। देखिए साथियों लक्ष्मी वाला रूप समझ लेते हैं। लक्ष्मी साथ प्रत्यय है मतुप, साथ बन जाएगा लक्ष्मी वत और लक्ष्मी बान और लक्ष्मी वती। यहाँ भी अ हो जब भी ये कार्य करेगा, कौन सा वाला साथियों वत के स्थान पर बान वाला प्रोग्राम। यहाँ पर अ है जब भी कार्य करेगा, यहाँ पर अ है जब भी कार्य करेगा।
तो इस प्रकार आपको यह समझ लेना है। आपने मत प्रत्यय को समझ लिया। आगे हम चलते हैं त्व और तल प्रत्यय की तरफ। आप देखेंगे त्व और तल प्रत्यय। देखिए साथियों, त्व प्रत्यय नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है और तल प्रत्यय स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। त्व प्रत्यय में त्व शेष रहता है, साथ ही तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। अब आप कहेंगे ता तो आपने तर्ज प्रत्यय बताया था और ता यहाँ भी आ रहा है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो आपको समझ लेना चाहिए कि धातुओं के साथ जब आपको ता दिखाई दे तर्ज प्रत्यय है, या आपको शब्द के बाद ता दिखाई दे जब आपका तल प्रत्यय हो जाएगा। जब हम शब्द की बात कर रहे हैं, देखिए शब्द साथियों लघु, लघु के साथ हम प्रत्यय साथियों त्व प्रत्यय लगाएं या फिर तल प्रत्यय लगाएं, साथियों क्या बन जाएगा? लघुत्व। अगर बात अगर नपुंसक लिंग में शब्द बन जाएगा लघुत्वम। साथियों लघु सभी लघुता, साथियों क्या बन जाएगा? लघुता शब्द बन जाएगा। ऐसे साथियों शब्द है ग्राम, साथियों ग्राम से क्या बन जाएगा? ग्रामत्व। और साथियों क्या बन जाएगा? ग्रामता। साथियों क्या बन जाएगा? ग्रामता। यहाँ पे तुम आपको दिखाई देगा, यह आपको ताता दिखाई देगा। पहले प्रत्यय में ता और तो में आपको तुम दिखाई देगा। आगे समझिए, साथ ही शब्द है जन, प्रत्यय है त्व, साथ ही क्या बन जाएगा? जनत्वम। साथ ही क्या बन जाएगा? जनत्वम। अगर प्रत्यय है तल, साथ ही क्या बन जाएगा? जनता। साथ ही क्या बन जाएगा? जनता। तो बहुत ही आपका सरल प्रत्यय है त्व और तल प्रत्यय। ये आपको भली बात ही समझ लेना चाहिए त्व और तल प्रत्यय को, जिससे आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आगे है इन प्रत्यय, इन प्रत्यय और इन्हीं प्रत्यय। इन या इन्हीं बात करें। आगे ठक प्रत्यय, साथ ही कौन सा? ठक या ठन प्रत्यय। तो आगे हम बात कर लेते हैं इन प्रत्यय की साथियों। इन प्रत्यय की बात कर लेते हैं। इन प्रत्यय में इन शेष रहता है, इन शेष रहता है। अंत में न का जब लोप करते हैं साथियों, जब अंत में न का लोप हो जाता है, तो न से पूर्व ई को दीर्घ हो जाता, ई को दीर्घ हो जाता। आपको समझ में आया? साथियों ये शब्द साथियों माया शब्द है, साथियों प्रत्यय है इन, साथियों हमने लगा दिया मायेन। अभी क्या बन गया? मायेन। जब अंत वाले न का हम लोग करेंगे, साथियों शब्द क्या बन जाएगा? माई ए शब्द बन जाएगा। साथियों माई ए शब्द बन जाएगा। आगे देखिए साथियों, शब्द है दंड, साथियों प्रत्यय कौन सा है? इन। साथियों शब्द क्या बन जाएगा? दंडे न। साथियों बनाएंगे साथियों दंडी शब्द बन जाएगा, दंडी। साथियों शब्द क्या बन जाएगा? दंडी शब्द बन जाएगा। साथियों शब्द है बल, प्रत्यय कौन सा? साथियों इन। साथियों क्या बन जाएगा? शब्द बलेन। साथियों बात करें क्या बन साथियों? बली शब्द बन जाएगा, इस न का लोप हो जाएगा साथियों, पूर्व ई का दीर्घ हो जाएगा। तो माई, दंडी, बलि इत्यादि आपको ऐसे शब्द इस इन प्रत्यय में प्रयोग किए जाएंगे। आपको जहाँ बड़ी की मात्रा पीछे दिखे और न हो और इस प्रकार आपने न को उठाया हो, बड़ी की मात्रा लगाई, तो आपको इस प्रकार इन प्रत्यय का प्रयोग करना है। आगे आप समझेंगे ठक प्रत्यय या फिर ठन प्रत्यय। ठक हो या ठन हो, इन दोनों का लोप हो जाएगा, साथियों बचेगा ठ। और साथियों सूत्र है ठ से क। साथियों सूत्र के द्वारा ठ के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा? एक आदेश। किसके स्थान पर? ठ के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। आपका जो ठ है उसके स्थान आपको एक दिखाई देगा। साथियों क्या दिखाई देगा? एक। बात करें साथियों, साथियों शब्द है धन, साथियों प्रत्यय है ठक, साथियों का हो गया लोप,
साथ ही क्या बचेगा धन प्लस एक, साथ शब्द क्या बन जाएगा धनिक, साथ ही पुल्लिंग बन जाएगा धनिक शब्द बन जाएगा धनिक। इस प्रकार ये धन शब्द के साथ धनिक शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही कौन से प्रत्यय के अंतर्गत ठक या ठन प्रत्यय के अंतर्गत ठक के स्थान पर एक आदेश प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही शब्द है दंड, साथ ही प्रत्यय है ठक, साथ शब्द क्या बन जाएगा दंडिक, साथ शब्द क्या बन जाएगा दंडिक। इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा दंडिक। तो आपको इस प्रकार प्रत्यय बना लेना है, ठन प्रत्यय या ठक प्रत्यय। आगे और उदाहरणों को हम समझ सकते हैं। साथ ही शब्द समझें। आगे शब्द है बर्ण, साथ ही प्रत्यय है ठक या फिर ठन की बात करें तुम, साथ ही शेष रहेगा एक, बर्ण प्लस एक, साथ ही शब्द क्या बन जाएगा वर्णिक। इस प्रकार ये शब्द साथ ही वर्णिक, चर्मिक, मायिक, इस प्रकार शब्द बन जाएंगे। तो आपको मत प्रत्यय, ठक और ठन प्रत्यय और त्व और तल प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय के बारे में, जहां आपको मिलेगा आ और ई की मात्रा। स्त्री प्रत्यय का रिवीजन कर लेते हैं साथियों। एक होता है साथी टाप प्रत्यय, साथ ही एक होता है गीप प्रत्यय। साथ ही टाप प्रत्यय में शेष में आ शेष रहता है, साथ ही गीप प्रत्यय में ई शेष रहती है, आ और ई शेष रहता है। साथ ही आजादी गण वाले शब्द हैं, अच आदि में है आजादी गण वाले शब्द, आजादी गण वाले शब्दों में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कौन से प्रत्यय का टाप प्रत्यय का अच आदि, साथ ही अच आदि में होना चाहिए, अच आदि में होना चाहिए, यानी अच कोई ना कोई स्वर पहले होना चाहिए। जबकि साथियों आजादी गण के शब्दों में टाप प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो साथियों देखें चटक, साथ शब्द क्या है चटक, साथ प्रत्यय लगा दिया टाप, साथ शेष क्या रहा आ, साथ ही क्या बन जाएगा शब्द चटका, साथ शब्द क्या बन जाएगा चटका शब्द बन जाएगा। इसका साथियों शब्द है अज, साथियों प्रत्यय है टाप, साथियों शेष क्या रहेगा आ, और साथ ही शब्द क्या बन जाएगा अजा शब्द बन जाएगा। बन जाएगा स्टूडेंटों, अजा शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको टाप प्रत्यय का प्रयोग कर लेना है, सीख लेना है। ऐसी और उदाहरण हम बात करें उदाहरणों की। देखिए विद्यार्थियों शब्द है एड़क, साथ ही प्रत्यय कौन सा है टाप, विद्यार्थी शेष क्या रहेगा आ, और आ को हमेशा मिला साथ क्या बन जाएगा एड़ का, ऐसा एड़ का शब्द बन जाएगा। आगे देखें साथियों शब्द है वृद्ध, विद्यार्थी देखिए प्रत्यय है टाप, तो शेष क्या रहेगा आ, वृद्ध प्लस आ, और क्या बन जाएगा विद्यार्थियों वृद्धा शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको टाप प्रत्यय का प्रयोग कर लेना है, जिनमें आ नहीं है उनमें आ का प्रयोग कर देंगे, टाप प्रत्यय का तुम्हारा प्रयोग हो जाएगा। कुछ और है जिनमें प्रत्येकांत में क हो, क्या साथ ही प्रत्येकांत में क, तो ई का प्रयोग कर दिया जाता है, आ के स्थान पर ई आ जाती है। देखते हैं विद्यार्थी शब्द है बालक, प्रत्यय है टाप, शब्द क्या बन जाएगा बालिका, शब्द क्या बन जाएगा बालिका। इसी प्रकार हम और शब्दों की बात कर लेते हैं, जिनमें प्रत्यय का क होने पर क के पूर्व अक्षर अ के स्थान पर ई हो जाता है। सूत्र है एक साथियों, प्रत्यय का पूर्व सात इदाप्य सुप, इस प्रकार है। देखते हैं शब्द है प्यारे साथियों कारक, प्रत्यय कौन सा है टाप, शेष क्या रहेगा आ। अब देखिए कारक प्लस आ है और शब्द बन जाना चाहिए साथियों कारक, ऐसा शब्द बनना चाहिए कारक। अब इसमें धातु साथियों क्री है, अण प्रत्यय है और कारक शब्द की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार ये प्रत्यय का क है, प्रत्यय क होने पर इस क से पहले वाले र में ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा।
और प्यारे साथी शब्द क्या बन जाएगा, कारिका। प्रत्यय का होने पर पूर्व वाले अक्षर में अ के स्थान पर किया जाता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। शब्द क्या बन गया, कारिका। इस प्रकार और भी शब्द बने जाते हैं। आगे बात करें गिप प्रत्यय की साथियों। गिप प्रत्यय जिसमें ई शेष रहता है, साथ ही शेष क्या रहेगा, ई। कौन से प्रत्यय साथियों, गीप प्रत्यय में। तो गीप प्रत्यय में ई शेष रहेगा, ई का प्रयोग हम किस प्रकार कर लेंगे समझते हैं। देखिए साथी शब्द है श्रीमत, प्रत्यय में साथियों गीप, साथी शेष क्या रहा, ई। और साथियों बना शब्द में साथियों श्रीमती, इस प्रकार शब्द बन जाएगा, श्रीमती। इस प्रकार तुम्हारा पूरा शब्द बन जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर कुरुचर शब्द क्या साथियों, कुरुचर। प्रत्यय कौन सा लगाया, गीप। शेष है साथियों ई, और साथी शब्द क्या बन जाएगा, कुरुचरी। साथी शब्द क्या बन जाएगा, कुरुचरी। इस प्रकार साथी शब्द है पार्वती। साथी शब्द क्या है इस प्रकार, पार्वती। साथी शब्द है पार्वती। साथी प्रत्यय लगाया गीप, साथी शेष क्या रहेगी, ई। और साथी शब्द क्या बन जाएगा, पार्वती। शब्द बन जाएगा। ऐसे साथियों शब्द है औत्स, प्रत्यय लगाया गीप, और साथी शेष क्या रहेगा, ई। और साथी क्या बन जाएगा, औतसी। शब्द क्या बन जाएगा, औतसी। इस प्रकार आपने आज प्रत्ययों का रिवीजन पूर्ण किया। ऐसे ही आप और टॉपिक का रिवीजन पूर्ण करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें, जिससे आपको और भी प्राप्त होते रहें। साथियों आज हम फिर से साथियों अब आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय वाले जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में किस प्रकार आएंगे। तो आप भलीभांति इस तरीके के प्रश्नों का अध्ययन कर लें, जिस तरह आपको परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त होंगे और इस प्रकार आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। आप समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लोकहितम मम रिक्त स्थान साथियों क्री प्लस अनियर प्रत्यय। तो हमने रिवीजन कराया आपको, अनियर प्रत्यय में अनिशेष रहता है और क्री धातु से कर का जो गुण के बाद कर प्राप्त होगा, साथ शब्द क्या बन जाएगा, करणीयम। करणीयम, इस प्रकार ये शब्द हमें प्राप्त हुआ, करणीयम। तो लोकहितम मम करणीयम, इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा। आगे देखिए, गम प्लस सत्री अहम मैं न माने नहीं, खाता ही माने खाता हूँ। गम प्लस सत्री, तो गम धातु है, सत्री प्रत्यय है साथियों, शेष क्या रहेगा, अत शेष रहेगा। साथियों शब्द क्या बन जाएगा, गच्छत, गच्छन और गच्छन्ति। मैं जाते हुए नहीं खाता हूँ, मैं जाते हुए नहीं खाता हूँ। इस प्रकार ये प्रश्न बन जाएगा। साथ ही क्या बन जाएगा, पुल्लिंग है, गच्छन शब्द बन जाएगा। शब्द गच्छन, अहम गच्छन न खाता ही, मैं जाते हुए नहीं खाता हूँ। आगे देखिए, लोके दुर्लभम नरह प्लस त्वम। तो हमने पढ़ा है कि त्वम प्रत्यय है वह त्व प्रत्यय है, वह नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है और त्व की जगह में त्वम दिखाई पड़ता है और शब्द के साथ प्रयोग होता है। साथ ही क्या बन जाएगा, नर प्लस त्वम, नरत्वम। इस प्रकार शब्द बन जाएगा। शा मधुरम गायती बालक प्लस टाप। साथियों जो क है बालक, साथ शब्द क्या बन जाएगा, बालिका। टाप प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा और क प्रत्यय का पूर्व होने से पहले ल पर अ के स्थान पर ई बन जाएगा। साथ ही क्या बन जाएगा, शब्द बालिका शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको 4 या 3 प्रश्न पेपर में मिलेंगे, जिससे आपको पेपर में इस तरह आपको हल करने हैं, जिससे आप भली भांति इनको हल करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार आप अभ्यास कार्य भी करते रहें और हमारी वीडियो को भी देखते रहें। ये सारी व्यवस्थाएं आपको हमारे चैनल पर मिल रही है, तो आप निःशुल्क इन चैनल वीडियो का मजा लें, आनंद के साथ पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे राज संस्कृत क्लासेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।